हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई का पहला पाठ जो है अस्पताल, आज हम वो करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है वह चित्र निरीक्षण के आधारित है। यहाँ पर हमें चित्र का निरीक्षण करना है और उसका वर्णन करके उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है और उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर है जो हमें हल करने हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं अस्पताल इस पाठ के चित्र वर्णन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह अस्पताल का एक दृश्य है। अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, शायद वे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद वे या तो अस्पताल में रोगियों से मिलने आए होंगे या तो डॉक्टर्स को दिखाने आए होंगे, तो वे अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने पूछताछ के लिए काउंटर्स लगे हुए हैं जहां एक स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं। वह रिसेप्शन है जहां पर एक अस्पताल से ही एक स्त्री और एक पुरुष वहां पर लोगों की मदद करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं और वे वहां पर काम कर रहे हैं। उसी काउंटर के सामने एक आदमी खड़ा है जो हाथ में पेपर लिए है। वह पेपर को बड़े ही गौर से देख रहा है। उसी काउंटर पर एक सूचना पट्टी लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है शांति बनाए रखें। ओके, अब उसी काउंटर के सामने अगर देखा जाए तो वहां पर एक नर्स है। नर्स को हिंदी में परिचारिका कहते हैं। वह एक महिला को व्हील चेयर पर ले आते हुए दिखाई दे रही है। महिला जो है वो इंजर्ड है, उनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ है और नर्स जो है वो अस्पताल के यूनिफॉर्म में है। नर्स के पीछे एक वार्ड है। अस्पताल में जो अलग अलग रूम होते हैं उन्हें वार्ड कहते हैं। उस वार्ड के ऊपर आईसीयू लिखा हुआ है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंसेंटिव केयर यूनिट, जिसे कि हिंदी में अति दक्षता विभाग कहते हैं। जो भी मरीज सीरियस होते हैं उन्हें बहुत अधिक ध्यान की जरूरत होती है, इलाज की जरूरत होती है। उन मरीजों को आईसीयू में रखा जाता है और जब वे थोड़ा क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उन्हें फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके दीवार के पास दो सूचना पट्टियां और है जिन पर लिखे गए हैं नेत्रदान और रक्तदान महादान। वहां पर लोगों को नेत्रदान अर्थात आई डोनेशन और रक्तदान अर्थात ब्लड डोनेशन, लोगों को नेत्रदान तथा रक्तदान करने के लिए एनकरेज करने के लिए ये दो पट्टियां लगाई गई हैं। इस दीवार के पास में एक और वार्ड है और इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आदमी है उससे बाहर निकल रहा है, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है उस यूनिफॉर्म को देख करके हमें उसे समझ में आता है कि वह एक वार्ड बॉय है, एक हेल्पर है हॉस्पिटल का, अस्पताल का। और मोस्टली बहुत सारे अस्पतालों में ऐसे ही यूनिफॉर्म्स अलग अलग लोग पहनते हैं जिससे कि हम उन्हें पहचान पाते हैं। उस वार्ड बॉय के ही बगल में एक स्त्री खड़ी है अपने गोद में एक शिशु को लिए हुए, शिशु अर्थात छोटा बच्चा, और उसी के पास एक बालक भी खड़ा है। उस बालक के सामने एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भी जो है वो अपने यूनिफॉर्म में है और डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म जो है सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप होता है जिससे कि वे मरीजों की धड़कन नापते हैं। इस तरह इस चित्र में अगर देखा जाए तो दो डॉक्टर्स हैं और जो डॉक्टर है उसके ऊपर रोगी से मिलने के समय के संबंध में सूचना लिखी गई है जो कि हर अस्पताल में अलग अलग होता है। इस अस्पताल में वह सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम को 4 से 7 बजे तक है। इस प्रकार एक और सूचना लिखी गई है, वार्ड के ऊपर लिखी गई है, जो कि है रोगी से अधिक बात न करे। जो रोगी अस्पताल में आते हैं इलाज कराने के लिए, इलाज के साथ साथ उन्हें आराम की भी सख्त जरूरत होती है। इसलिए अगर हम किसी रोगी को देखने अस्पताल में जाते हैं तो हमें उनसे अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें पूरा आराम करने का मौका देना चाहिए। यदि वे हमसे बातें करते रहेंगे तो वो पूरी तरह से आराम नहीं कर पाएंगे और फिर जल्दी ठीक भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारे अनेक और भी कई सूचनाएं वहां लिखी गई है, स्लोगन्स लिखे गए हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, इस प्रकार के अनेक सूचनाएं वहां पर लिखी गई है, पोस्टर लगाए गए हैं। और रिसेप्शन के पास ही एक कूड़ादान भी रखा हुआ है, डस्टबिन रखा गया है ताकि अस्पताल में साफ सफाई रह सके। तो इस प्रकार यह चित्र को, इस चित्र का वर्णन है। इस चित्र का इस प्रकार हम निरीक्षण करके इस चित्र को समझ सकते हैं और उसके बाद इस चित्र पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर भी हम हल कर सकते हैं
जो कि इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे चित्र में कौन कौन सी सूचनाएं दी गई है। तो चित्र में रोगी से अधिक बात न करने के बारे में, अस्पताल में शांति बनाए के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी गई है। फिर अस्पताल में रोगियों से किस समय मिल सकते हैं, तो समय के बारे में भी है। अस्पताल में रोगियों से सुबह 8 से 10 और शाम को 4 से 7 के बीच में मिला जा सकता है। फिर चित्र में क्या दान करने के लिए प्रेरित करता है, तो चित्र में जो है रक्तदान तथा नेत्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया है। फिर ईश्वर के बाद हम किसे जीवनदाता मानते हैं, तो ईश्वर के बाद हम डॉक्टर को जीवनदाता मानते हैं, क्योंकि जिस तरह ईश्वर हमें लाइफ देता है उसी तरह डॉक्टर हमारे लाइफ की रक्षा करता है, हमें बचाता है। और अस्पताल में कौन कौन से कक्ष होते हैं, जैसा कि मैंने बताया वार्ड, तो कौन कौन से वार्ड होते हैं, तो अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग जिसे ओपीडी कहते हैं, अति दक्षता विभाग जिसे आईसीयू कहते हैं, और मरीजों का विश्राम कक्ष जिसे कि वार्ड कहते हैं या जनरल वार्ड कहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं इस चित्र पर आधारित। जैसे अस्पताल के इस चित्र में कुल कितने पुरुष और स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, फिर अस्पताल के चित्र में कितने डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, कितने नर्सेज दिखाई दे रहे हैं, और अस्पताल में कौन कौन सी सूचनाएं बताई गई है। तो ये सारे क्वेश्चंस है जो कि इस चित्र का निरीक्षण करके हम उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कुछ और एक्सरसाइजेस भी है, जैसे यह संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर के कार्य, तो डॉक्टर के कौन कौन से कार्य होते हैं, डॉक्टर के कार्य होते हैं मरीजों की जांच करना, मरीजों का इलाज करना और रोग का निदान करना, ठीक करना। और चित्र में कौन कौन से घोष वाक्य आए हैं, घोष वाक्य अर्थात नारा, स्लोगन्स। तो चित्र में 2 घोष वाक्य आए हैं, पहला है रक्तदान महादान और दूसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार। कुछ और एक्सरसाइजेस भी है, जैसे पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड्स। नेत्र, नेत्र का जो सिमिलर वर्ड है वो आंख, नयन या चक्षु से भी आंखें नेत्र कहा जा सकता है। और रक्त का जो है रुधिर, लहू, खून, ये रक्त का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सारे नए नए शब्द है जिन्हें हमें याद रखना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। दान शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो जिस तरह रक्तदान बना हुआ है, दान अर्थात डोनेशन, तो उसी तरह दान शब्द को जोड़कर और भी नए नए शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द है भूदान, भू अर्थात जमीन, दान अर्थात डोनेशन, तो भूदान। और दूसरा है अन्नदान, अन्न अर्थात फूड, तो अन्नदान। इस तरह के एक्सरसाइजेज है। और अस्पताल, इस पर हम निबंध भी लिख सकते हैं। तो इस पर एक शॉर्ट निबंध यहाँ पर लिखा गया है आप लोगों के लिए। आप लोग यह देख करके अस्पताल पर आधारित निबंध लिख सकते हैं। इसमें अस्पताल के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लास्ट पैराग्राफ में है, जो कि हमेशा कंक्लूजन के रूप में होनी भी चाहिए, कि जो आजकल आत्महत्या करने की जो टेंडेंसी यंगस्टर्स में या लोगों में बढ़ रही है, उन लोगों को अस्पताल में जाकर के एक बार विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि मरीज किस तरह जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते हैं जीने के लिए, और किस तरह डॉक्टर्स और नर्सेज और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ है उनकी मदद करता है जिंदगी पाने के लिए। तो हम उन्हें, जो लोग अपने जिंदगी को का बिल्कुल महत्व नहीं समझते हैं, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को वर्थलेस समझते हैं, उन्हें अस्पताल में जाकर के एक बार देखना चाहिए कि आखिर जिंदगी की क्या वैल्यू है। जिन्हें जिंदगी चाहिए वे किस तरह उसके लिए संघर्ष करते हैं, मौत से लड़ते हैं। और अगर वे इस तरह जीने की जिजीविषा देख ले, अगर वे इस तरह जीने की जो उनकी जिद है उसे देख ले, तो शायद उनके जो आत्महत्या करने का ख्याल जो है उनके मन में वो निकल जाएगा और वे एक इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठाने से बच जाएंगे। तो अस्पताल का जो ये दृश्य है हमें यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश हमें यह देता है। तो इस तरह अस्पताल हमने कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को यह पाठ पसंद है, अगर मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसे लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ऐसे नए वीडियोस जो मैं हर लेसन पर आधारित बनाता हूं, और सिर्फ 7th ही नहीं, मैं अलग अलग दूसरे क्लासेस के भी, 5th के भी, 6th के भी सभी बनाता हूं, वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।